हेलो एवरीबॉडी, आई एम युवराज सिंह पाल। आज मैं फिर से ईडीएम की कड़ी में लास्ट लिस्ट लेकर के आया हूँ। एनिमल बेस्ड ईडीएम्स में मैं आपको देने जा रहा हूँ। पहला ईडीएम है कास्टिंग शीप्स आई। इसका मतलब होता है किसी को प्यार भरी निगाहों से देखना। एक उदाहरण से समझते हैं। अ यंग मैन वॉज कास्टिंग शीप्स आईज एट दैट चार्मिंग गर्ल। अगला है अ ब्लैक स्वान। इसका अर्थ होता है अत्यंत असाधारण। एक उदाहरण से समझते हैं इसको। सिंसियरिटी हैज बिकम एज रेयर एज अ ब्लैक स्वान। अगला है अ स्वान सॉन्ग। अ स्वान सॉन्ग का अर्थ होता है किसी कवि, किसी लेखक की अंतिम रचना। इसको ऐसे समझते हैं, द टेम्पेस्ट इज सेड टू बी द स्वान सॉन्ग ऑफ विलियम शेक्सपियर। अगला इडियम लेते हैं, कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन। अर्थ होता है किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई ऐसी चीज दे देना जिस चीज के लिए वो योग्य न हो। एक उदाहरण से समझते हैं। यू गेव योर बुक्स टू दैट फेलो व्हाइल ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग। व्हाई हैव यू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। अगला है टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। इसका अर्थ होता है भुखमरी से बचाना किसी तरीके से। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मैनी पुअर पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। अगला लेते हैं, टू पुट वंस हेड इनटू द वुल्फ्स माउथ। इसका अर्थ होता है अपने आप को निरर्थक खतरे में डालना। समझते हैं इसको एक उदाहरण से। When you try to do that dangerous work, you are trying to put your head into the wolf's mouth. अगला है wake a sleeping wolf। अर्थ होता है जानबूझ करके खतरा मोल लेना। अब इसको ऐसे समझते हैं, she woke a sleeping wolf when she quarreled with that rascal। अगला ले लेते हैं, a wolf in lamb's skin। इसको दूसरे तरीके से भी कहते हैं, अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। तो इन दोनों का ही अर्थ होता है। इसका हिंदी में एक मुहावरा बहुत अच्छा कहा जाता है, मुंह में राम बगल में छुरी। तो इस तरीके से ये इसका अर्थ है। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। बी मे बी beware of the people who speak softly and sweetly, they may be wolf in lamb's skin। अगला है a wolf's mouth। इसका अर्थ है घोर अंधेरा। अब इसको इस उदाहरण से समझते हैं, the night was dark as a wolf's mouth। अगला ले लेते हैं। अगला है to swing a cat in। to swing इसका अर्थ होता है खचाखच भीड़ से भरा होना। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। there was not enough room to swing a cat in। तो इस तरीके से ये 10 इडियम्स आज हमारे समाप्त होते हैं और आज से हमारे एनिमल बेस्ड इडियम्स समाप्त होते हैं। कल से दूसरा टॉपिक हम लेंगे इडियम्स का। तो देखते रहिएगा हमारा चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद।